Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. Let's learn with DA. DA. तो हम लोग क्या कर रहे हैं DA में? हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स का। लेकिन NCERT दूसरी वाली बुक जो है कौन सी वाली, हमारी JK बोर्ड वाली बुक जो है वो, उसमें चैप्टर नंबर ये सेकंड है फिज़िक्स का, ठीक है ना। साइंस फिज़िक्स और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दी थी, ह्यूमन आई आपको अच्छे से समझा दिया था। पावर ऑफ एकमोडेशन क्या होती है हम लोगों ने वो भी पढ़ ली थी, ठीक है। और मैंने ये भी येलो वाला पोर्शन भी पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर क्या है करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसकी करेक्शंस, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। डिफेक्ट ऑफ विजन्स क्या होते हैं, तो डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या रहता है भाई साहब, ये है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन जानेंगे हम लोग और उसकी करेक्शन कैसे होती है हम लोग वो भी जानेंगे, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, तो आई मे बी ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकमोडेशन, ठीक है। एकमोडेशन कल हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हमारा पावर ऑफ एकमोडेशन कितनी है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक है हमारी क्या है पावर ऑफ एकमोडेशन, ठीक है ना। तो इन सच कंडीशन अगर आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में हो जाती है, कभी कभी बड़ों में भी हो जाती है, उम्र के साथ एज के साथ भी हो जाती है, ठीक है ना। आइज़ जो है वो विजन अपनी वीक कर लेती है, मतलब वीक हो जाती है, वीकन हो जाती है। तो इन सच कंडीशंस क्या होता है, द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो इससे क्या होता है, पहले पढ़ लो एक बारी फिर से। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकमोडेशन, ठीक है। कौन सी की ये नहीं बताया अभी तक, दूर वाली या पास वाली। इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब डिस्टिंक्टली क्या, दूर से हम लोग कंफर्टेबली नहीं देख पाते। द विजन क्या होता है, विजन तो देखने का एरिया होता है हमारा ब्लर हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ब्लर मतलब समझते हो ना, धुंधला हो जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ आइज़। तो जो हमारी आंखों में जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको ब्लरी दिखना शुरू हो जाता है। सो देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कौन कौन से? कॉमन रिफ्रैक्टिव, ठीक है। रिफ्रैक्शन पढ़ी थी हमने, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन्स है हमारे पास 3 कॉमन, जिनका नाम है दीज आर मायोपिया और नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया और नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, मतलब फार से दिखता है। अब नियर साइटेड है ना, मायोपिया नियर साइटेड बोला तो नियर वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो है फार साइटेडनेस, जो कि फार दूर वाला दिखेगा लेकिन पास वाला कम दिखेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में है प्रेसबायोपिया, जो ओल्ड पीपल्स को होता है एज के साथ, ठीक है ना। एज के साथ क्या हो जाता है, उनकी आँखें जो है वो पास की और दूर की दोनों की नज़रें वीक हो जाती हैं। तो दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय यूज द सुटेबल स्फेरिकल लेंस। तो ये जो डिफेक्ट है कैन करेक्टेड बाय, इनको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंस। हम लोग यूज़ करते हैं लेंसेज, पता है ना 2 तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, है ना, ऐसा ही था, ठीक है। तो वी विल डिस्कस, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिफेक्ट और उनकी करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मायोपिया। मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। सो मायोपिया आपका पहला डिफेक्ट है, फर्स्ट डिफेक्ट है ना। मायोपिया, सो ये आपका आ गया मायोपिया। सो मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेड हो गया, नियर का दिखता है, नियर का मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। ए पर्सन विद मायोपिया, जिसको मायोपिया हो गया ना, ए पर्सन विद मायोपिया, अगर यहाँ से कट गया तो मैं बता दूँगी। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना, पास का दिखेगा क्लियरली, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर से नहीं दिखेगा आपको, डिस्टिंक्ट दूर वाला नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट, अगर पर्सन ऐसे पर्सन जिसमें ये वाला डिफेक्ट हो, मायोपिया वाला डिफेक्ट हो, ठीक है, हैज़ अ क्या होता है, हैज़ अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। उसका फार पॉइंट होता है, उनका जो फार दूर का पॉइंट है वो नियर हो जाता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आ जाता है। इन्फिनिटी बहुत दूर है, उससे थोड़ा सा पहले दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू द डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। तो वो दूर से, दूर का जो है, दूर का है ना, वो बिल्कुल दूर तक नहीं देख पाएंगे, वो थोड़ा सा पास आके उसकी फ्यू मीटर्स की रेंज रहेगी, और ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, मतलब फ्यू मीटर्स तक देख पाएंगे। नाम ही है ना नियर साइटेडनेस, नियर मतलब पास का दिखेगा, दूर का नहीं, ठीक है।
सो इन अ मायोपिक आइज, अगर आपकी आंखों में मायोपिया है तो उसको मायोपिक आइज बोलेंगे। तो द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज होती है दूर की, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। वो क्या करेगी, उसकी इमेज जो है वो रेटिना के आगे फॉर्म कर जाएगी। ये लेंस है, मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा बना के दिखाती हूँ, लेकिन यहीं पे समझा दूँगी आपको, छोड़ो पर। तो अगर ये इमेज दूर है ना तो यहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ दिखनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ दिखनी चाहिए थी, पर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो उससे क्या होएगा, लेंस के ऊपर आपकी यहाँ पे रेटिना की पहले ही आपकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको जब भी पेपर में आंसर करना है, आपको हमेशा क्या करना है, 3 डायग्राम्स बनानी है। 3 डायग्राम फर्स्ट मायोपिया में बनानी है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया में नहीं बनानी, हाइपरमेट्रोपिया पे नहीं बनानी, ठीक है। मायोपिया में आपको 3 बनानी है, हाइपरमेट्रोपिया में 2 बना लेना। हाँ, आपके टीचर ने बोला है तीनों बनानी है तो तीनों बना देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं पहले बनाने वाली थी, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए छोड़ो परे, ठीक है ना। एक बना के तो डाल दूँगी, एक छोटी सी वीडियो या शॉर्ट वगैरह डाल दूँगी, ठीक है, बना के मायोपिया और प्रेसबायोपिया का एक छोटा सा शॉर्ट डाल के बना दूँगी, ओके, उसकी डायग्राम। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसमें। तो सच अ पर्सन क्या करता है, सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू द फ्यू डिस्टेंस मीटर देख सकता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फ्यू मीटर, एंड इन अ मायोपिक आइज इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। फिर इससे क्या हो जाता है, ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना से पहले ही बन जाती है। और दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू द, ये क्यों होता है, ठीक है, कॉजेस, ये कॉजेज़ में लिखना, ठीक है, नीचे लिख के ये कॉजेज़ में लिख दो, ये कॉजेज़ लिखो, ठीक है, सेपरेट करके। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो बढ़ गया, ठीक है, कर्वेचर बढ़ गया तो क्या होता है, आपको पता है ना, फोकस लेंथ भी बढ़ जाती है ना। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस जो है वो मोटा हो गया शायद इसकी वजह से। तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल इलोंगेट हो गई है, ठीक है, फैल गई है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, तो इस डिफेक्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेव, ठीक है, कनकेव लेंस को यूज़ करके हम लोग ये डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ द सूटेबल पावर, अभी सूटेबल पावर भी तो चाहिए ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन, कितनी प्रॉब्लम है तुम्हारी आइज़ को, ठीक है ना, सबकी आइज़ को सेम डिफेक्ट थोड़ी ना होएगा, अलग अलग होएगा। तो दैट्स वाई जितना डिफेक्ट है, जितनी मीटर्स का, जितनी ही सेंटीमीटर्स का डिफेक्ट है आपको, उतनी ही सेंटीमीटर का जो है वो उसी सूटेबल पावर का लेंस आपको रिकमेंड करेंगे आपके जो ऑप्टिक्स वाले डॉक्टर होते हैं। तो इलस्ट्रेशन आपकी फिगर में दी हुई है, ए कनकेव लेंस ऑफ द सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक। तो सूटेबल पावर का जो कनकेव लेंस है वो क्या करेगा, आपकी इमेज को बैक कर देगा पीछे, रेटिना के धक्का मार के पीछे कर देगा, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना रेटिना के आगे, तो वो आपको परफेक्टली आपको रेटिना पे बनाएगा, एंड देन आपको क्या आएगा, दस द डिफेक्ट इज़ करेक्टेड, इसको करेक्ट किया जाएगा। तो चलो फिर डायग्राम देखते हैं। मेरे आसपास गाने ऐसे लगे हैं जैसे पता नहीं शादी पे आए हुए हैं, मांगो, सुनाई दे रहा है। चलो देखो, पहले तो ये ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आइज, ये है दूर का पॉइंट, ये इन्फिनिटी के ऊपर दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमको दिखना चाहिए, अब इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, है ना, यहाँ से हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो क्या हुआ था, हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस जो लेते हैं वो तो लेते ही है ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आ गई आपकी बीच वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यार सीधी नहीं बनी, ये आपकी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। डायग्राम बड़ी करूँ, बड़ी कर देते हैं, तो ये आपकी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऑब्जेक्ट से 2 लाइंस लेके जा रहे हैं, 2 रेस लेके जा रहे हैं, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है ना, डाइवर्जेंस होती है ना, हाँ याद है, पढ़ा था ना, डाइवर्जेंस होती है, तो उसमें डाइवर्जेंस होती है और ये रेटिना के ऊपर इमेज बन गई, ठीक है। ये हो गया आपका फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आइज। अब क्या हुआ, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ घोटाला, क्या है गड़बड़ घोटाला, अभी हम लोग देखेंगे। तो भाई साहब, गड़बड़ घोटाला कुछ इस प्रकार से है, ये हमारी आंखों पे पड़ गया डिफेक्ट, ठीक है। अब ये था रेटिना, ठीक है, ये था रेटिना, लेकिन ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, दिखा हमको यहाँ पे, ठीक है ना।
अब ये सब जो है वो फ्लैट हो गया, अब दूर का दिख ही नहीं रहा, ब्लरी 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 हो गया। तो ये जो है वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कर्व क्या बोलते हैं उसको, स्लांटिंग हमारा वो बन रहा था, लाइन बन रही थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाइंस बने जा रही हैं। अब ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बने जा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट इमेज दिख ही नहीं रही है, ब्लर है ना सब कुछ, ठीक है ना। तो आंखें भी कहाँ फोकस करें, तो फोकस बन ही नहीं रहा है, ठीक है, कर्वेचर बड़ा हो गया, ठीक है, फोकस बन ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई ये सब पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया, अब हमको हमारी बेचारा लेंस क्या करे, तो ये वाला लेंस जो है वो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही इसने इमेज दिखाना शुरू कर दी, दूर का दिखना बंद हो गया, मतलब दूर की इमेज जो है वो क्लियर नहीं हुई आपकी आंखों पे, रेटिना पे कुछ नहीं बना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मायोपिक आइज। अब करेक्शन कैसे करनी है, तो ये थर्ड डायग्राम आ गई, करेक्शन कैसे करनी है, करेक्शन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन ऑफ मायोपिया कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाई हम लोगों ने इसको लेंस लगा दिया, चश्मा पहन लिया, स्पेक्टिकल्स पहन लिए, ठीक है, आजकल तो लेंसेज भी आते हैं, तो ये चश्मा पहन लिया, ठीक। तो जो इमेज ये जो पैरेलल वाली बन रही थी या पैरेलल वाली नहीं बन रही, इसकी वजह से हमें फोकस मिलना शुरू हो गया, हमारा फोकस जो है वो क्या हो गया, कर्वेचर कम हो गया, उसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर ये कर्व बनना शुरू हो गया, स्लांट बनना शुरू हो गई, मतलब फोकस होना शुरू हो गई, ये इस लाइन के ऊपर फोकस होगी ना हमारी आइज़ की लाइट। तो यहाँ पे आपको पता ही है कनकेव मिरर क्या करता है, कनकेव मिरर करता है कन्वर्ज, डाइवर्जेंस होती है खुलना, कन्वर्जेंस होती है इकट्ठा होना, ये कन्वर्ज नहीं करता। कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है, खोलता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लाइन को डाइवर्ज कर दिया। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ठीक है ना, पेपर में फिर आप यही गलती करते हो। ये देखो यहाँ पे इसने डाइवर्ज कर दिया बाहर की तरफ ऐसे करके, और ये भी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनाया हुआ, बिना एक्सिस की काम चला लिया, तो इसने डाइवर्ज कर दिया। अब ये वाला लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और रेटिना में इमेज बनाएगा, जो इसका काम है, ठीक है। इसी तरह से ये करेक्शन पूरी हो गई। ओके, समझ आया। तो फिगर में क्या शो किया हुआ है, 3 फिगर्स शो किए हैं, 1 और 2 जो है वो मायोपिक आई शो करनी है, और थर्ड वाली जो है करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई विद द कनकेव लेंस शो कर रही है, ठीक है। तो चलो फिर प्रेस मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे अभी हम लोग, क्या पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। चलो फिर हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, सो हाइपरमेट्रोपिया क्या रहता है भैया, ये ना मायोपिया का उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, ये मायोपिया का उल्टा होता है, मायोपिया का उल्टा होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस, फार मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। तो ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, एक पर्सन जो है वो जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, एक पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया वो क्या करेगा, कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखेगा, दूर की चीज़ें दिखेगी इसको, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कैन सी क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, डिस्टिंक्टली प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, पास की चीज़ें उसको ब्लर दिखेंगी। सो द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन, ये जो नियर पॉइंट है पर्सन का, बीच में मम्मा ने मोटर लगा दी थी। तो हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ ये पढ़ रहे हैं। तो बट कैन नॉट सी द नियर बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द नियर पॉइंट होता है जो फॉर द पर्सन, ये जो नियर पॉइंट होता है फॉर द पर्सन, मतलब मान के चलो हाइपरमेट्रोपिया है किसी को, तो जो फार्दर पॉइंट होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट कितना था, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर था ना, ठीक है। इस फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फार्दर दूर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा दूर हो जाएगा। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप द रीडिंग मटेरियल बायॉन्ड, 25 से भी दूर रखना पड़ेगा फिर जाके दिखेगा, है ना। वो करते हैं ना कभी कभी बूढ़े अंकल, मतलब जो भी हमारे एज होते हैं, तो पास से ये 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर देख के ना फोकस करने की कोशिश करते हैं कि दिखता है कि नहीं दिखता, ऐसे करके देखने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे, दिस इज़ बिकॉज 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई कंफर्टेबल रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे जो होती है, क्यों होता है ऐसा, है रीज़न क्या है, कॉज, ये कॉज लिख लो यहाँ पे, ये कॉज है, ठीक है। कॉज, दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो लाइट रे आ रही है फ्रॉम द क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड, मैं कब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, साइड की आंटी बोले जा रही है मेरे साथ वाले घर के पास, क्या ही करें,
होपफुली आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। सुनाई दे रहा है कुछ? चुप ही नहीं हो रही है। मनी की बात चल रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है होपफुली? चलो फिर टाइम नहीं वेस्ट करते यार, हद है। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो फिर एक काम करके पढ़ते हैं। कॉज 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 कॉज, सो ये कॉजेज हो गए। दिस इज़ बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड। अब ये रेटिना है तो रेटिना के बिहाइंड पे इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। फोकस क्या है? क्लोजर ऑब्जेक्ट। दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, ठीक है ना। फोकस कहाँ पे हो जाएगा? बिहाइंड द रेटिना हो जाएगा, ठीक है। दिस, ओ माय गॉड यार, शायद थक गई। वो आंटी चिल्लाई जा रही थी, मैं अभी छत पे आ गई। मौसम थोड़ा सा ठीक है, धूप कम है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक मैं ख़त्म कर देती हूँ धूप में ही। क्या कर सकते हैं, मोहल्ले में रहना है तो ऐसा ही है। छोटे छोटे घर, साथ साथ वाली आवाज़ें इतनी सारी। चलो फिर फिनिश करते हैं। तो कॉज वाला बार बार बोल रही थी ना, कॉज। दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे जो है वो क्या करेगी? कंफर्टेबली क्या करेगी? दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे जो है फॉर्म अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड। वो फोकस कहाँ करेगी? बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन द फिगर, अभी दिखाऊंगी। दिस डिफेक्ट क्या करता है? राइजेज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज़ टू लॉन्ग, या तो फोकस लेंथ आपका ना, फोकल लेंथ अगर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, या तो फिर आई बॉल आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है। दूसरा कॉज होता है या तो आई बॉल आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी होता है सब कुछ। तो पीछे धूप लगना शुरू हो गई मेरे को। सो दिस इफेक्ट कैन करेक्टेड बाय, ये डिफेक्ट जो है वो उसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसको ठीक किया जाता है बाय यूजिंग कौन सा वाला लेंस? कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके ठीक किया जाता है ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। सो ये इलस्ट्रेशन अभी दी हुई है इनकी फिगर 11.3 में। एंड ये जो आई ग्लासेस होते हैं विद द कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकस। ये जो आई ग्लास है, जस्ट स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज करता है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग, प्रोवाइड करता है पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो ये हम लोग इमेज देखेंगे। ये है ओरिजिनल इमेज, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। ये है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो यहाँ बैठ जाती हूँ, बैठने की जगह भी नहीं मिल रही। तो ये आपका नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई आ गया आपका, दिख रहा है आपको? ये आपका ये नियर पॉइंट एन डैश क्या है? पास आ गया आपका, नियर पॉइंट पास आ गया, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ? अभी ये डिफेक्ट आ रहा है। तीनों डायग्राम बनाना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको तीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीनों बनाना, ठीक है। क्योंकि ये वाला डिफेक्ट जो है वो आपका उसका दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, ये इसी का पर्टिकुलर है कि नियर पॉइंट जो है वो आपका पास आ गया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया, इसलिए दूर का दिखना आपको कम हो गया, यही रीज़न था। तो ये आपका फोकल लेंथ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन बनाई मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स, ठीक है ना। और ये जो आपका आ गया, क्या आ गया, ये लाइट रेज निकल रही हैं ऑब्जेक्ट में से, एंड ये आपका रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है, ठीक है। अभी क्या हुआ? दूर का नहीं दिख रहा। अभी हाइपरमेट्रोपिक आइज़ में क्या हुआ? जो यहाँ पे लगना चाहिए था ना, जो फर्स्ट वाली डायग्राम में देखा, अभी वो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इससे क्या हो गया? डाइवर्जेंस और दूर हो गई और बिहाइंड द रेटिना आपकी इमेज बनना शुरू हो गई, ठीक है ना। सो इससे क्या हुआ? इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया हम लोगों ने लगाया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या लगाया? कन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है। कन्वेक्स लेंस लगाया तो इससे क्या हुआ? जो यहाँ पे बन रही थी, है ना, अभी वो बनेगी दूर बन जाएगी। लेंस लगा दिया ना, बड़ा कर दिया हम लोगों ने, उसका फोकस बड़ा कर दिया, तो अभी वो प्रॉपरली दूर जा रही है। जितने दूर का डिस्टेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो आपका डॉक्टर देखेंगे आपको, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम वो आपके डॉक्टर आपकी नंबरिंग दे देंगे कि इतने नंबर का आपको लेंस पहनना है। फिर क्या करेगा? ये थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और ये लेंस जो है वो
आपकी आईज का लेंस तो वैसे भी कन्वर्जेंस करता है, तो ये आपको कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर इमेज बना देगा। तो ऐसा होगा, इस तरह से करेक्शन होगी आपकी, ठीक है, इस तरह से आपकी करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आईज हो जाएगी। तो फिगर में क्या शो हो रहा है, फिगर में शो हो रहा है द हाइपरमेट्रोपिक आईज एंड द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आईज। एन जो है वो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आईज है, और एंड डैश क्या है, नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आईज है, ठीक है। अब क्या है लास्ट, प्रेसबायोपिया। अब क्या है लास्ट आपका, मैं ये डिफेक्ट ऑफ विजन ही पढ़ाऊँगी आज, इतना शोर बचा के रखा हुआ है आसपास। आज संडे है शायद इसलिए, संडे इज़ अ फन डे होना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा अपना टॉपिक ख़त्म कर ही लेती हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो देख भी रहे होंगे, तो आपका क्या काम है, प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करा करो कि अगर आप देखते हो या नहीं, मेरे चैनल को फॉलो करते हो या नहीं, ठीक है ना, मेरी वीडियोज़ को। तो प्रेसबायोपिया हो गया था, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आईज़ जो है वो यूजुअली क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है एजिंग के साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। और मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली क्या करता है, रिसीड्स अवे, ठीक है। ये जो फॉर मोस्ट पीपल जो होता है, ये जो नियर पॉइंट होता है रिसीड अवे, दूर चला जाता है, ठीक है ना। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, उनको डिफ़िकल्ट लगता है, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। तो जब तक वो आई ग्लासेस नहीं पहनते हैं तब तक उनको ना सही से दिखता नहीं है, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेसबायोपिया। मतलब कहने का मतलब है, जब दूर का नियर बाय एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस आपको दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में। सो इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग। ये क्यों होता है, इससे क्या हो जाता है, आपकी वीकनिंग ऑफ सैलरी मसल्स, बताया था ना, सैलरी मसल्स आपके लेंस को पकड़ के रखती है, तो सैलरी मसल की वीकनिंग, ठीक है, वीकन होने की वजह से ऐसा होता है। एंड डायमेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई की वो कम हो जाती है ना। सैलरी मसल फ्लेक्सिबल होंगे तभी तो कम ज़्यादा करेंगे ना आपके लेंस को, ठीक है ना। तो समटाइम अ पर्सन करता है बोथ मायोपिक, समटाइम अ पर्सन मे सफ़र बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसा पर्सन जो कि समटाइम्स जो दोनों के दोनों डिफेक्ट से जूझ रहा हो, ठीक है ना, क्या मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही, तो सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंथ। मेरी मम्मा को भी लगा हुआ है बाईफोकल लेंथ, ठीक है ना। आधे में कनकेव लगता है, आधे में कन्वेक्स लगता है, ठीक है ना। लेंस लगाते हैं तो आधे में कनकेव और आधे में कन्वेक्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये लेंस हुआ आधा कनकेव आधा कन्वेक्स, दूर के लिए ऊपर कनकेव होता है, नीचे कन्वेक्स होता है, क्योंकि रीडिंग के लिए कन्वेक्स लगाना पड़ता है। तो एक कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस जो है वो कंसिस्ट ऑफ क्या है, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। तो ये जो है द अपर पोर्शन जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस। ये जो अपर पोर्शन बता दिया मैंने अभी आपको, अपर पोर्शन जो है वो कनकेव लेंस होता है, और नीचे वाला इट फैसिलिटेट, क्योंकि दूर का देखना होता है ना, तो अपर पोर्शन ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस क्या हो गया, इट फैसिलिटेट नियर विजन, लोअर पार्ट। दीज दे इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। आजकल तो नए क्या बोलते हैं, इन्वेंशंस हो चुकी हैं, तो उससे क्या है कि आराम से रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स जो है वो थ्रू द कंटैक्ट लेंसेज वो ठीक हो सकते हैं, थ्रू द सर्जिकल, आजकल सर्जरी भी आई हुई है, इन्वेंशंस भी आई हुई हैं, उसकी वजह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ठीक कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आपके डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वाला। आज मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, नहीं तो मैंने एक को टॉपिक पढ़ा देना था आपका, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। ये मैं पढ़ देती, लेकिन थिंक इट ओवर, ये खुद पढ़ते रहना बढ़िया। तो मैं अगली बार आपको कराऊंगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, हाउ वी सी द कलरफुल वर्ल्ड, कैसे कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा दूँगी आपको, ठीक है। NCERT CBSE ये सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। सो डिफेक्ट ऑफ विजन इसी के साथ आपके ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, एक बार फिर से सुन लेना अगर समझ ना आई हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आप प्लीज़ डू लाइक द चैनल, ठीक है, और कमेंट कर देना प्लीज़, कमेंट करके जाया करा करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है, आपको किस तरह से चाहिए वो भी बता दिया करा करो, है ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करा करो, ठीक है ना। सो सब्सक्राइब तो किया ही होगा, है ना, तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं। आज की वीडियो छोटी सी ही बनी है क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, तो कल मैं थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ज़्यादा भी कराऊंगी, ओके। तो चलते हैं, बाय बाय, ठीक है, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय।